नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सर्वेश और आप हैं मेरे साथ पुण्य पथ पर। कल दीपावली है। कथा कहती है कि आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपना वनवास समाप्त करके वापस अपने घर लौटे थे। और उस दिन हम अपने गांव को, अपने घर को दीपों से सजाकर ये प्रार्थना करते हैं कि राम हमारे जीवन में भी उतरे। हमारे जीवन में राम के आने का अर्थ क्या है? राम के आने का अर्थ है कि हमारे व्यवहार में भगवान श्री राम का आचरण आए, हम भगवान श्री राम के गुण सीखें और उनके जैसा व्यवहार करें। हमारे जीवन में राम के उतरने का सीधा अर्थ हमारे जीवन में राम के गुणों से उतरने से है। भगवान श्री राम अपने जीवन में अपने परिवार के सदस्यों के साथ या अपने जीवन में आने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वो आज भी आदर्श है। यदि हम उस तरह का व्यवहार अपने जीवन में करें तो हम राम जैसे हो जाएंगे। और दिवाली के दिन दीप जलाकर अपने आंगन में, अपने घर में राम को बुलाने का अर्थ यही है कि हम राम जैसे हों। हम जब राम को एक पुत्र की तरह देखते हैं तो पाते हैं कि वे इस संसार के सबसे अच्छे पुत्र हैं, जो एक क्षण में ही पिता की प्रतिष्ठा के लिए राज को ठुकराकर और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। माता कैकेयी उनकी सौतेली माता है। और यदि कैकेयी के व्यवहार को हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो उनका व्यवहार सीधे सीधे राजद्रोह है। उनके कारण ही अयोध्या के राजा की मृत्यु होती है और अयोध्या का भावी राजा 14 वर्ष तक वनवास काटता है। लेकिन राम जब वन से वापस लौटते हैं तो कैकेयी से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता। राम अपनी माताओं में सबसे पहले कैकेयी के चरण छूते हैं। ये राम का अपने माता पिता के प्रति व्यवहार है। हम राम से सीख सकते हैं कि हम एक आदर्श पुत्र कैसे बने। राम एक आदर्श पुत्र होकर दिखाते हैं हमको। आप संसार के किसी भी सभ्यता के किसी भी महानायक का चरित्र पढ़ लीजिए, राम जैसी करुणा और कहीं नहीं दिखती है। राम इस संसार के इकलौते महानायक हैं जो अपने हर संबंधी के लिए फूट फूट कर रोते हैं। उनके अंदर इतनी करुणा है कि वो अपने पिता के लिए फूट फूट कर रोते हैं, अपनी मां के लिए फूट फूट कर रोते हैं, अपने भाई के लिए रोते हैं, अपनी पत्नी के लिए रोते हैं, अपनी मातृभूमि तक के लिए रोते हैं। पर रुकिए, राम की करुणा उनकी कठोरता में कहीं बाधा नहीं बनती। राम जितने ही करुण हैं उतने ही कठोर हैं। जब वे दुराचारी रावण का समूल नाश कर रहे होते हैं तब उनकी करुणा कहीं मार्ग में बाधा नहीं बनती। हमें राम से यह भी सीखना है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे कठोर होना है। राम का पति रूप देखिए, वे सीता के लिए फूट फूट कर रोते हैं। राम जानते हैं कि सीता का हरण किसने किया है, राम जानते हैं कि सीता का हरण क्यों हुआ है, पर वे सीता की खोज में वन वन भटकते हैं और फूट फूट कर रोते हैं। वन के पशुओं, पक्षियों, वृक्षों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है। वे इस संसार के सबसे अच्छे पति हैं जो अपनी पत्नी के लिए उस कालखंड के सबसे बड़े साम्राज्य से अकेले टकरा जाते हैं। वे समुद्र पर पुल बांधते हैं और समुद्र लांघ कर लंका पहुंचते हैं केवल पत्नी के लिए। राम को अपने जीवन में उतारने का अर्थ यही है
कि हम भी अपने संबंधों के प्रति वैसा ही समर्पण दिखाएं जैसा भगवान श्री राम ने दिखाया था। हम जब भगवान राम को एक भाई के रूप में देखते हैं तो हमें एक ऐसा लड़का दिखता है जो युद्ध भूमि में घायल पड़े अपने छोटे भाई को देखकर फूट फूट कर रो रहा है। आप यदि टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते हो कभी रामायण, तो वह दृश्य देखिए जब लक्ष्मण को शक्ति लगी है और भगवान अपने गोद में उनका सर रख के रो रहे हैं। एकदम हमारे आपके जैसा एक आम सामान्य युवक फूट फूट के रो रहे हैं। एक बड़े भाई का अपने छोटे भाई के प्रति यही प्रेम होना चाहिए। उनके छोटे भाई लक्ष्मण से भी हम सीख सकते हैं कि हमारा अपने बड़े भाई के प्रति कैसा समर्पण होना चाहिए। लक्ष्मण के लिए किसी ने वनवास नहीं मांगा था, लक्ष्मण ने स्वयं अपने लिए वनवास चुना। भैया अगर वन में हैं तो मैं भी वन में ही रहूंगा, यह है लक्ष्मण होना। हम राम से सीख सकते हैं कि हमें अपने संबंधों का निर्वहन कैसे करना है। राम को जीवन में बुलाने का, राम को जीवन में उतारने का यही एकमात्र मार्ग है कि हम राम से सीखें कि हमको अपने संबंधों को कैसे निभाना है। राम जितना भी समय वन में बिताते हैं, वे न अपने धर्म को भूलते हैं, न ही अपने राष्ट्र को भूलते हैं। हर क्षण उन्हें अयोध्या की याद आती रहती है। और जब 14 वर्षों के बाद वो अयोध्या की धरा पर उतरते हैं तो सबसे पहले उस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। यह राम का अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम है। इसी प्रेम में वो कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर और मुझे अधिक प्रिय है मेरी मातृभूमि। अपने राष्ट्र के प्रति यह समर्पण जब हो तब लगता है कि हमारे अंदर राम के गुण आ रहे हैं। दिवाली का अर्थ अपने आंगन में राम के गुणों को उतारने से है। हम जब दिवाली के दिए जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि राम आए, तो इसका अर्थ है कि हमारा आचरण राम सा हो। दिवाली की संध्या को माँ लक्ष्मी की आराधना का महत्व है। हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर में वास करें, आप हमारे घर में अस्थायी रूप से बस जाएं। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग विधि विधान हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, पर सब परंपराओं के मूल में यही है कि माँ लक्ष्मी हमारे यहाँ निवास करें, हमारे घर में धन धान्य की कमी न हो। और हम ही लोग हैं जो अपनी बेटियों को माँ लक्ष्मी का रूप मानते हैं। हमारे घर जब बेटी जन्म लेती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी आई हैं। कल जब आप पूजा करें तो आपके यहाँ का जो लोक विधान हो, आपके यहाँ की जो परंपराएं हो, उस हिसाब से माँ की पूजा करें। पर यह भी याद रखें कि अपने घर की लक्ष्मी को, अपनी बेटियों का सम्मान करें तो भी माँ हमारे घर रहेंगी। माँ की पूजा का एक तरीका यह भी है कि हम अपने आंगन की लक्ष्मियों का सम्मान करें, हम अपनी बेटियों का सम्मान करें, हम उनकी भी लक्ष्मी की तरह ही व्यवहार करें उनके साथ, तो माँ लक्ष्मी हमारे आंगन में सदैव के लिए स्थापित हो जाएंगी। जब हम अपने अंदर भगवान राम के गुणों को उतारेंगे और जब अपने आंगन की लक्ष्मियों का सम्मान करेंगे तो जीवन का हर दिन दिवाली होगा। तो आप सबके आंगन में माँ लक्ष्मी पधारें और आपके जीवन में भगवान श्री राम उतरें। इसी प्रार्थना के साथ दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।